तो आप सभी का स्वागत है संतोष ऑनलाइन क्लास में। दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के सिलेबस के बारे में। सिलेबस में कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन में, वही 100% जो क्वेश्चन जहाँ से आता है वही बताएंगे। दोस्त चलिए देखते हैं कि बिहार पुलिस में कहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है और कहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी बताएंगे। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, हिंदी से और मैथ से करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, बिहार से रिलेटेड कितना क्वेश्चन आता है ये भी आज बात करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, मैथ से टोटल क्वेश्चन आता है 10। मैथ से कितना टोटल आता है क्वेश्चन 10। और हिंदी से भी क्वेश्चन टोटल आता है 10 क्वेश्चन। और इंग्लिश से टोटल 5 क्वेश्चन आता है। सबका बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आता है। पहले सिलेबस देख लीजिए कहाँ से क्या आता है। जैसे कि मैथ से 10 क्वेश्चन आता है और हिंदी से 10 और इंग्लिश से भी 10 क्वेश्चन आता है। फिजिक्स से टोटल 10 क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री से 7 और बायो से 8 क्वेश्चन। का केमिस्ट्री पर्सन कम ही रहता है, लगभग 7-8 क्वेश्चन रहता है। अगर 8 क्वेश्चन इधर रहेगा तो इसका पर्सन बढ़ा देता है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी जहाँ घटता है तो फिजिक्स। लेकिन केमिस्ट्री लगभग 6 से 7 या 8 क्वेश्चन रहता है। हिस्ट्री से टोटल 15 क्वेश्चन रहता है और पॉलिटिकल से टोटल 8 क्वेश्चन और पॉलिटिकल से 8 और ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन। या कभी कभार उल्टा भी हो जाता है, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन आ जाता है, पॉलिटिकल से 7 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से टोटल 5 क्वेश्चन रहता है और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। कभी कभार करंट अफेयर अबे नहीं करता है, 1-2 क्वेश्चन आता है जो कि हाल में घटना कौन सा घटा है वही सब आता है। और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन 5 गो रखिए आ जाता है बिहार में। जैसे कि रोहतास जनसंख्या बताता है बिहार का कौन सा जिला है जो कि जनसंख्या में सबसे कम है। यही सब क्वेश्चन आता है। तो देखिए, मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मैथ में सिंपल सब क्वेश्चन आता है। कभी कभार एक्स का मान ज्ञात करने के लिए दे देता है, सरलीकरण समीकरण रहता है वो दे देता है। कभी कभार लाभ होने से तो छोटा कुछ भी जानते हैं ना, छोटा मोटा सवाल तो आप मैथ का जरूर है 10 में 5-7 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। हिंदी से देखिए, हिंदी से क्या सब का क्वेश्चन आता है। अब देखिए कहाँ से कौन क्वेश्चन सब आता है, अब बताते हैं क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या आता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या आता है क्वेश्चन। मैथ में देखिए, मैथ से सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है। देखिए मैथ से क्या क्या पढ़ना है। मैथ में लाभ हानि चैप्टर और प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत। और छोटा सा सवाल देखिए, वर्ग सबसे रहता है, वर्ग हो गया, वर्ग सबसे रहता है, वर्ग का परिमाप पूछता है। दरोगा में भी पूछ दिया था, वर्ग का परिमाप ज्ञात करे, भुजा दिया हुआ रहता है। और इसमें देखिए परसेंटेज का सवाल रहता है, परसेंटेज जैसे कितना का इतना परसेंट, इतना का इतना परसेंट कितना होगा, ये सब सवाल रहता है मैथ से सिंपल सभी क्वेश्चन रहता है, लगभग आसान सब से क्वेश्चन। अगर बढ़िया से आप मैथ थोड़ा थोड़ा भी जानते होंगे तो आप 7 से 8 क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब देखिए मैथ से तो हो गया, अब करना है हिंदी से। हिंदी से देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है। हिंदी में देखिए क का उच्चारण कहाँ से होता है, तो का उच्चारण कहाँ से। 2017 में बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था पूछा था कि तो का उच्चारण कहाँ से होता है। तो का उच्चारण पूछ देता है, उच्चारण पूछ देता है। कभी कभार पूछता है कि सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कभी कभार पूछता निरात्मक, सकर्मक मतलब जो सत्य हो, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, यानी कि जैसे कि राम खाता है, ये हो गया सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जैसे राम आम खाता है, अकर्मक क्रिया हो गया। सार्थक, सार्थक पूछता है, निरार्थक पूछता है, मुहावरा रहता है, उल्टा शब्द रहता है। अगला बार पूछ दिया था 2020 वाला में, 2020 में पूछा था कम का उल्टा क्या होगा, तो कम का उल्टा अधिक होता है, अधिक होता है। ये सब क्वेश्चन रहता है हिंदी में। मुहावरा रहता है जैसे कि कान भरना, शिकायत करना, ये सब मुहावरा रहता है। उसके बाद देखिए कर्ता रहता है, जैसे कि कर्ता का चिन्ह, जैसे कारक का 8 भेद है,
ये सब क्वेश्चन हिंदी से आता है। हिंदी अगर जहाँ बढ़िया से आप व्याकरण पढ़ लीजिएगा, व्याकरण यदि अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आराम से 8 से 10 क्वेश्चन बन जाएगा। ये पुरनका वाला सिलेबस है। अभी इंटर वाला अगर इंटर लेवल से अगर जो क्वेश्चन आएगा, चूंकि इंटर लेवल का क्वेश्चन अलग रहता है। अब देखिए हिंदी का बात हो गया। हिंदी के बाद फिजिक्स देखिए, फिजिक्स सबसे कम, फिजिक्स से भी बोले फिजिक्स से 10 क्वेश्चन रहता है। फिजिक्स से 10 क्वेश्चन। फिजिक्स में एसआई मात्रक सब याद कर लीजिएगा। एसआई मात्रक कौन किसका किस चीज का खोज किया है। और 10वां और 9वां का फिजिक्स का बढ़िया से ज्ञान ले लीजिएगा। देखिए बढ़िया से अगर 10वां और 9वां का फिजिक्स पढ़ लीजिएगा तो आराम से 7 से 8 क्वेश्चन, 10 में तो 7 से 8 क्वेश्चन आराम से मार लीजिएगा। जैसे कि पूछ देता है कि जैसे कि ट्रेन पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अचानक रुक जाता है तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, यह न्यूटन का कौन सा नियम फॉलो करता है। ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया था 2017 के एग्जाम में। तो ये सब क्वेश्चन रहता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। एक बार पूछ दिया था कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ये सब ऐसा मात्रक भी रहता है। अब फिजिक्स के बाद रखिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सूत्र सब रहता है और यही रहता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। धातु और अधातु ये सब रखिए और सूत्र सब पर ज्यादातर फोकस रखिए अब केमिस्ट्री में। और उसके बाद बायो रखिए। बायो में कौन सा, बायो का देखिए, बायो में जैसे कि कौन सा किस विटामिन की कमी से रोग होता है। और बायोलॉजी का थोड़ा मोड़ा लूसेंट सबसे ज्ञान रखिएगा तो बायो का भी क्वेश्चन बढ़िया सा सोनी से मार लीजिएगा। उसके बाद अब देखिए हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, गौतम बुद्ध चैप्टर यानी गौतम बुद्ध जो चैप्टर है वहां से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। गौतम बुद्ध हो गया, हड़प्पा संस्कृति से हो गया, मुगल वंश से हो गया, और ये क्या बोलते हैं अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन कब किसका अधिवेशन कब हुआ है। ये सबसे क्वेश्चन हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। अभी बोले हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री पर भी आप बढ़िया से फोकस कीजिएगा। उसके बाद देखिए हिस्ट्री के बाद बोले पॉलिटिकल। पॉलिटिकल अनुच्छेद एकदम क्लियर कर लीजिएगा। अनुच्छेद 3 से 4 क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद आप क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिएगा। जो हम बोल रहे हैं क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिए। अगर 2 से कहीं कम मिल जाए अनुच्छेद, 2017 वाला में भी देख लीजिएगा, 19 वाला में भी देख ले, 20 वाला में देख लीजिएगा कि हाँ अनुच्छेद से 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म में आता है। इसमें अनुच्छेद देख लीजिएगा कौन कौन सा अधिवेशन, संविधान कब बना है, कब कौन अधिवेशन कब हुआ था, अनुच्छेद देख लीजिएगा, अनुसूची देख लीजिएगा। इसी सबसे क्वेश्चन आता है। और कौन सा जैसे कि कौन राज्य सूची में आता है, कौन केंद्र सूची में, जैसे कि जनगणना संघ सूची के अंदर यानी कि सेंट्रल लेवल का होता है जनगणना। लेकिन जनसंख्या देखिए, जनसंख्या समवर्ती सूची में आता है। ये समवर्ती सूची सब आता है पॉलिटिकल से। उसके बाद इकोनॉमिक्स का देखिए, इकोनॉमिक्स में जैसे कि कौन क्या लिखा है इस सब चैप्टर से। और जैसे कि जनसंख्या आय कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सब इकोनॉमिक्स से रहता है। इकोनॉमिक्स से लगभग बताए थे 5 या 7 क्वेश्चन रहता है इकोनॉमिक्स से। ज्योग्राफी में देखिएगा, ज्योग्राफी में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है कौन चीज उत्पादन करने में, अग्रणी राज्य कौन है सब चीज के, जैसे कि गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। ये सब यहाँ देखिए जनगणना जो है, जनगणना से क्वेश्चन रहता है। जनगणना से क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन जनगणना से रहता है। जब क्वेश्चन बताएंगे, जब सब क्वेश्चन बताएंगे आपको, आप सिर्फ आप वीडियो से बने रहिएगा तो एकदम श्योर है कि 100% जहां से आप यदि आपका 40-45 नंबर आ रहा है, अगर आप मेरे वीडियो से पढ़िएगा तो कंफर्म है कि आपका 60-70 नंबर आ जाएगा। यदि आप 70 नंबर ला लेते हैं तो कोई भी हो तो आपका रिजल्ट कंफर्म होगा किसी भी कैटेगरी से। ऐसे तो जनरल का कटअप चला जाता है 75, लेकिन अगर आप 70 अगर श्योर कर लीजिएगा। कभी कभार बच्चा सब बोलता है कि मेरा 70 नंबर आ रहा है, एक यूट्यूबर से मत मिलाइए, 2-4 यूट्यूबर से मिला के देखिए। अगर आपका 70 नंबर आ रहा है तो कंफर्म रिजल्ट होगा। एक एग्जाम देके निकलते हैं मेरा 70 आ रहा है, 70 नहीं आता होगा, आप बढ़िया से क्वेश्चन 2-3 यूट्यूबर से मिलाइए। अगर आपका सही में 70 आएगा तो रिजल्ट कंफर्म है, रिजल्ट होगा। क्योंकि 2 बार एग्जाम निकाले हैं हम बिहार पुलिस का, तब बात बोलते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन को मिलाइए, 2-3 यूट्यूबर से मिलाइए। अगर क्वेश्चन आपका सही में 70 सही होगा तो कंफर्म है रिजल्ट होगा। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी के बाद देखिए
बोले हम क्या, करंट अफेयर, करंट जो है, करंट लगभग लगभग जो हाल ही में जो घटना रहता है उस समय पूछ लिया था, ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, उसे हाल ही जीएसटी लागू हुए किया था 17 में। तो जीएसटी जीएसटी असम सबसे पहला राज्य था जो कि जीएसटी लागू करने वाला था। तो हाल ही में जो सब घटना रहता है वही सब करंट रहता है। एक दूटा क्वेश्चन रखिए। तो उसके बाद क्या बोले, बिहार से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड बोले थे, बिहार से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। बिहार से रिलेटेड, बिहार में क्या पूछता है, जैसे कि बिहार का जनसंख्या, ऐसा कौन सा जिला है जो कि सबसे जनसंख्या सबसे कम है, ऐसा कौन सा बिहार का कौन सा, जैसे कि कभी कभी पूछता है बिहार से सटा कौन सा देश है, बिहार के बगल में उत्तर साइड कौन सा देश है, पश्चिम साइड में कौन सा राज्य है, यही सब सवाल रहता है बिहार से। तो रखिए कि यही बिहार पुलिस का पूरा सिलेबस है। तो देखिए हम ऐसे तो बता रहे हैं कि 3 दिन डालेंगे बिहार पुलिस का बैच, और एसएससी जीडी वाला भी बने रहिएगा, एसएससी जीडी वाला का भी बैच दे देंगे। एसएससी एसएससी जीडी एसएससी जीडी का भी सिलेबस यही है, सिर्फ उसमें क्या है, 25 गो रीजनिंग है, 25 गो मैथ है। देखिए एसएससी जीडी वाला ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरा वीडियो अगर बढ़िया से फॉलो करते हैं, अब बढ़िया से वीडियो देखते हैं, तो आपका कंफर्म है कि एसएससी जीडी में आप 70-75 नंबर ला लीजिएगा। देखिए एसएससी जीडी वाला, देखिए एसएससी जीडी वाला उसका भी सिलेबस कुछ बता देते हैं। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग से रहता है टोटल 25 क्वेश्चन, और मैथ से क्वेश्चन रहता है टोटल 25, और हिंदी से क्वेश्चन रहता है, टोटल 25, और जीके और जीएस ये दोनों मिला के टोटल रहता है 25। तो देखिए अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं तो मैथ और रीजनिंग पर पूरा फोकस दीजिए। मैथ और रीजनिंग इस और समझ लीजिए कि 50 में 45 मेरा कैसा भी क्वेश्चन आए मैं 45 ठोक के आऊंगा। तो अगर आप 45 नंबर नहीं तो 40 ला लेते हैं, हिंदी में अगर 15 नंबर भी ला लेते हैं, 45 15 हो गया 55, और जीके से अगर आप 15 नंबर भी लाते हैं या 15 नंबर तक पर भी जाकर देखिए 70 नंबर आ जाता है। तो इतना अगर आप कर लीजिएगा तो एकदम 100 है कि रिजल्ट बन जाएगा। क्वेश्चन आप एक बार देखिए, अगर 70 नंबर ला लेते हैं, अगर जो रिजल्ट नहीं हुआ तब आप हमको कमेंट में वीडियो में लिखिएगा हाँ रिजल्ट नहीं हुआ। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप क्वेश्चन मिला लीजिए, 2-3 यूट्यूबर से क्वेश्चन मिलाइए। अगर एग्जाम देकर बिहार पुलिस का निकलिए तो पहले 2-3 यूट्यूबर से क्वेश्चन मिलाइए। यदि आपका क्वेश्चन मिलने के बाद 70 प्लस के बाद रिजल्ट नहीं होता है तब जाके आपको बोलिएगा। 70 अगर आप ला लेते हैं, 75 70 75 जनरल वाला, जनरल का बता देते हैं। जनरल अगर आप जनरल से आते हैं, अगर 75 है तो आपका कंफर्म रिजल्ट हो जाएगा। ओबीसी है अगर आपका 70 नंबर है तो कंफर्म रिजल्ट हो जाएगा। ईएसडब्ल्यू 68 नंबर है तो हो जाएगा रिजल्ट। उसके बाद देखिए ईएसडब्ल्यू, उसके बाद देखिए एससी एसटी, अगर आप 65 प्लस स्कोर करते, 65 से नीचा नहीं गिरने दीजिए, 65 प्लस आ जाएगा तो रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद है क्या बोलते हैं, गोरखा बटालियन सब है, उस सब 55-60 ला लीजिएगा तो उसका हो जाएगा रिजल्ट। यही इतना आप स्कोर कर लीजिएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा। दोस्त वीडियो जो है बढ़िया से सिलेबस समझ लीजिएगा, कहाँ कहाँ पे हमें कैसे कैसे क्वेश्चन बताए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।